जंगल में जब तुम मजरूह हालत में मिली थी तो उसी वक्त जान गया था कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरा हूं। उसी शब मैंने तय कर लिया था। अगर ऐसा ही था तो इंतजार क्यों करवाया? हर काम का वक्त मुअय्यन है। खैर का, शर का, बदी का, खुशी का वक्त मुकर्रर होता है। ना उससे पहले कुछ होता है ना बाद में। सिर्फ इब्राहिम को पता था, मैंने बताया था उसे। मतलब कि इब्राहिम को मालूम था? हैरत है, उसने रुकवाया क्यों नहीं? वालिदा सुल्तान, आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई। बिल्कुल न सो सकी, बहुत परेशान रही। आप खुद पे इतना दबाव मत डालें, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। इस मसले को वक्त भी नहीं हल कर पाएगा दाया। और जब मसला हरम का हो तो हर चीज को दुरुस्त होना चाहिए। एक पत्थर जगह से सरकता है तो सारे पत्थर नीचे आ जाते हैं। फिर आप क्या चाहती हैं मलिका? हुरम के बारे में हर चीज जानना चाहती हूँ। फरजन को हर बात से आगाह करना चाहिए। बहुत जरूरी है। आका को हर हाल में बताना होगा, उनके आराम में खलल डालना ही पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। मेरे आका, मुग़ल होने की माजरत चाहता हूँ। खैर तो है सुंबुल, सुबह सुबह? मेरे आका इब्राहिम पाशा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्यों, क्या हुआ उसे? मालूमात नहीं है, लेकिन उनकी हालत नाजुक है ये बताए। मलिका। सुंबुल आगा, इब्राहिम को क्या हुआ है बताओ। वल्लाह मालूम नहीं है मलिका। हाँ। आका मौजूद नहीं है वालिदा सुल्तान। पिसर कहाँ गए हैं? इब्राहिम पाशा के महल गए हैं वालिदा सुल्तान। इस वक्त? खुदा खैर करे। वालिदा, सुबह बखैर। इब्राहिम पाशा बहुत बीमार है। वालिदा, मलिका। इब्राहिम पाशा अलील हैं क्या? जी हाँ, मैं खुद भी वहीं जा रहा था। क्या हुआ है? अभी मुकम्मल मालूमात नहीं है, शायद कल के हादसे की वजह से कुछ हो। क्या हुआ था कल? जश्न के दौरान पाशा पर तीर से हमला हुआ था। गुल आगा, मलिकाओं में सबसे। क्या तुमने तीरंदाज को रोका नहीं था? तीरंदाज को? हाँ, रुकवा दिया था मलिका। अगर रुकवा दिया था तो किसने मारा इब्राहिम पाशा को? किसने मारा? अल्लाह अल्लाह, इब्राहिम पाशा को तीर लगा है क्या? गुल आगा, मुझे उलझा रहे हो तुम। मैंने तुमसे जब कहा था क्यों नहीं रोका उस आदमी को? फिर वल्लाह परचम आगा ने खुद बताया है, उसने रुकवा दिया था, ऐन वक्त पर पहुंचकर मना कर दिया। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल यकीन है। अच्छा, तो फिर कौन जिम्मेदार है?
उफ, ये क्या हो गया? मुझ पर इल्जाम आएगा। वालिदा सुल्तान ने करवाया होगा। मुझ पे इल्जाम लगवाने के लिए गुलाखा। मालूम नहीं मलिका। दाया खातून को भेजो मेरे पास। अभी? हाँ, अभी। जी। आप नहीं जानते कैसे मुमकिन है? किसने करवाया है ये? मुझे अभी मालूम हुआ है। वालिदा सुल्तान ने करवाया होगा ताकि इल्जाम मुझ पर आ जाए। वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, नामुमकिन, कतई नहीं कर सकती। अपने दामाद के साथ नहीं कर सकती। क्या ये मुमकिन है? खजीना सुल्तान को वो कैसे दुख दे सकती है? तो फिर कौन हो सकता है मुजरिम? मनसब वाले हैं पाशा, मालूम ही है। तमाम इख्तियारात उनके पास हैं इस मनसब पर। उनके जितने दोस्त होंगे, दुश्मन भी उतने ही होंगे। शहजादी, तुम किस मुंह से आई हो यहाँ? मैं आपसे अफसोस करने, यानी ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। दुख हुआ तुमको? कितनी मक्कार निकली। इब्राहिम पाशा को अगर कुछ हो गया तो सबसे पहले तुम खुशियां मनाओगी। मैं तो यहाँ सिर्फ तसल्ली देने आई थी और बस। तुमसे हमें खैर की उम्मीद नहीं, हुरम। चली जाओ यहाँ से। शहजादी, तुमने सुन लिया ना? दफा हो जाओ। नहुसत फैलाई है तुमने जहां भी कदम रखा है। माहे दौरा, तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम इज्जत के काबिल नहीं हो। हुरम सुल्तान, मैं गुजारिश करती हूँ आप यहाँ से चली जाएं और हमारा सुकून बर्बाद ना करें। ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या सबूत है कि ये तुमने नहीं करवाया? नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। ये जानते हैं हम कि तुम हमसे जान छुड़ाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है। बंद करो। चली जाओ यहाँ से। आप कैसी हैं? तुम आखिर आ ही गई। मुझे बुलवाया था आपने? तुम्हें जमीन का जो टुकड़ा दिया था उस पर कुछ बनाया क्या तुमने? अभी सिर्फ सोचा है, बनवाऊंगी। तुम अखराजात की फिक्र बिल्कुल मत करना। जरूरत पड़ी तो अपनी सारी दौलत तुम्हें देने को तैयार हूं मैं। अच्छा सा मकान होना चाहिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा होगा। मेरी परवाह मत करें मलिका, बल्कि आप पानी के चश्मे बनवाएं, क्योंकि वहाँ पानी की बहुत किल्लत है। मुनासिब है, फिर यही करवाती हूँ। सीधे खड़े होकर, हाथ ऊपर। तलवार को कभी ऐसे नहीं बल्कि हमेशा ऐसे पकड़ते हैं और कभी भी तलवार की तरफ नहीं देखते। मुस्तफा, अम्मी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? भाई से अतालवी सीख रहा हूँ मैं। कुछ सीखने की जरूरत नहीं। चलिए अपनी अम्मी के पास जाइए। उसे भेज क्यों दिया?
मेरे साथ खेल रहा था वो। कैसा भाई मुस्तफा? वो सिर्फ रकीब है तुम्हारा। फासला रखोगे आज के बाद तुम? मेहमत, क्या हुआ तुम्हें? यहां आओ मेरे पास। भाई के साथ मैं खेल रहा था, लेकिन माहिदौरा सुल्तान ने मुझे रोक दिया खेलने से। मुझ पर गुस्सा किया और मुझे भेज दिया। मुझे पसंद नहीं करती वो अम्मी। नहीं करती वो, क्योंकि जलती है हमसे, और उसकी वजह यह है कि ये सल्तनत एक दिन तुम्हें संभालनी है और मुझे वालिदाए सुल्तान बनना है। इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है याद रखना, और अपने फैसले ये सब जहन में रख के करना। लेकिन मैं मुस्तफा भाई के साथ खेलना चाहता हूँ। देखो, ये तुम्हारे अपने हैं, इनसे खेलो। खुर्रम सुल्तान मक्का और मदीना में पानी की सबीलें लगवाना चाहती हैं। कागजात तैयार हैं। चलो, कम से कम ये सोना नेकी के काम पर ही खर्च होगा। वालिदा सुल्तान, सुल्तान सुलेमान खान आपसे मुलाकात के लिए तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, वालिदा सुल्तान मसरूफ हैं, किसी और मौके पर। ڕێ وەڵامی ئەوە دەکەم. چێ بووە؟ باران بەڕێزم، هەڵەیە. ئەگەر وەڵامی پرسیارەکەتان هەڵە بوو دەبێت چی بکەن؟ گوڵاغا ماچ بکەین. کەواتە وەرە. दूसरा सवाल पूछता हूं तुम लोगों से। मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका? गुल आगा, याद है तुमने मुझे किसी सुनार का बताया था? क्या नाम था? बशीर आगा। मुझे उनके पास ले चलो। अगर कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ मलिका। ताज बनवाना चाहती हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि उन्हें खुद बताऊं कि कैसा ताज बनाना है। जैसे आपकी मर्जी मलिका। फरमाइए मलिका। बशीर आगा, आपसे एक कीमती और हसीन ताज बनवाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। क्या मखसूस अंदाज का बनवाना चाहती हैं? बिल्कुल। पहले हिस्से में ज़मरूद होगा, दूसरे हिस्से में पुखराज लगेगा, और किनारे याकूत से सजाइएगा। बहुत बड़ा होना चाहिए, वालिदा के ताज से भी बड़ा, बहुत चमकदार, जो भी देखे वो देखता ही रह जाए। क्या ऐसा ताज बना सकते हैं? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मलिका। इसको खुफिया रखना, किसी को इसकी खबर न होने पाए। आप बिल्कुल फिक्र न करें मलिका। मलिका, वालिदा परेशान हो गई है। किरम से बुरी खबर आई है, उनके पास होना चाहिए था मुझे। जी जरूर, लेकिन आपको बताने के लिए खबर है। कुछ देर पहले हुरम को सुना है, बशीर आगा से एक ताज बनाने का कह रही थी। कैसा ताज? वालिदा सुल्तान के ताज से बहुत बड़ा ताज बनाने का कहा है। गुस्ताख, वालिदा से भी ऊपर से आना चाहती है।
वालिदा करम से आने वाली खबर का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। सलामत रहो माहिदौरा, लेकिन अब इन मुसीबतों से दिल घबरा गया है। सारे अजाब एक साथ नाजिल हो गए। ऐसे ही है, हुरम भी रुकने का नाम नहीं लेती। अब एक नई मुसीबत खड़ी करने के लिए ताज के मसले को उठाना चाहती है। किस ताज के मसले की बात कर रही हो? मैं समझ रही थी कि आप जानती होंगे सब कुछ। मुझे खबर नहीं, बताओ। गुलशा बता रही थी कि हुरम ने बशीर सरगर से ताज बनाने का कहा है और खास तौर पर आपके ताज से बड़ा बनाने का हुक्म दिया है। माहिदौरा, तुम अपने कमरे में जाओ। दाया, सुलेमान को बुलाओ, फौरन यहां आए। आपने नाराजगी खत्म करने का फैसला कर लिया वालिदा? तुम पर गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नजरअंदाज किया गया, और वो भी मेरे चहीते बेटे की तरफ से। आप गलतफहमी का शिकार है वालिदा। अगर ऐसा है तो जान लो फिर। किससे निकाह किया है तुम्हें पता नहीं। हुरम की बेवफाई का एक सबूत मिला है मुझे फरजान। वो भी किससे जानते हो? लियो नाम के मुसाविर से। जरा सोच समझ कर बात करें। आप क्या कह रही हैं वालिदा? ये कैसा इल्जाम है? सर, ये कोई इल्जाम नहीं। हर चीज अना की भेंट चढ़ाने वाली हुरम, उसने तुमसे बेवफाई की है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वालिदा। मुझे सबूत दें, साबित कर दें बेवफाई। एक सबूत था, हुरम ने उसे खत्म कर दिया। मालूम है आप दुश्मनी पे उतर आई हैं, लेकिन ऐसा घिनौना इल्जाम मेरी बीवी और अपने पोतों की मां पर कैसे लगा सकती हैं आप वालिदा? ये कैसी नफरत है आखिर? जेब नहीं देता आपको? हुरम को बुलवा के पूछ लेते हैं, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। उस वक्त यकीन आ जाएगा। तो फिर बुलवा लेते हैं। दाया, हुरम को बुलवाओ। बुला कर लाती हूँ मलिका। किसी और से बुलवाओ उसे। मुझे इस खेल में ना घसीटे वालिदा। क्या हुआ, भरोसा नहीं है क्या हुरम पर? क्या ये सब सुनने से तुम्हें डर लग रहा है? मलिका, क्या हुआ? क्यों बुलवाया है वालिदा सुल्तान ने? मालूम नहीं मलिका। कैसे नहीं मालूम तुम्हें? बताया नहीं मुझे। न जाने क्या होगा।
वालिदा, मुझे याद किया आपने? आखिर जो चाहा हासिल कर लिया, मेरे बेटे से निकाह कर ही लिया। ये मेरी आरज़ू थी वालिदा, जो कि अल्लाह के हुक्म से पूरी हो चुकी है। अब तुम क्या करोगी? मजीद क्या हासिल करना है? या फिर तुम किसी को खत्म करोगी? इब्राहिम को? वो इस वक्त क्या तुम्हारी वजह से मौत से लड़ रहा है? वालिदा, शादी का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया है आपने। हम सब से एक एक करके तुम्हें जान छुड़ानी है ना? जैसे लियो से तुमने जान छुड़ाई थी। क्या हुआ बताओ ना, अपने आशिक की जान तुमने खुद नहीं ली क्या? ये बहुत भयानक इल्जाम है वालिदा। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? ये तुम क्या कह रही हो? खुद तुमने ये बताया था मुझे। वालिदा, माफी चाहती हूँ, लेकिन आप क्या कह रही हैं मैं समझ नहीं पा रही। क्या है ये? क्या फिर से कोई साजिश है ये? हुरम, मुझ पर कैसा घिनौना इल्जाम लगा रही हैं आप? आपके पोतों की माँ हूँ मैं, आपके बेटे के निकाह में हूँ। मुझे अपने शौहर पर नाज है, फख्र है। क्या इस तरह इंतकाम लेंगी? क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? हैरत है। मालिका, एक और साजिश हुई है। कैसे समझी आप? सुलेमान को देखकर जो वहीं पर थे छुपे हुए, तुमने क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश की थी, इशारा भी किया था, लेकिन आप समझी नहीं। बड़ी मुश्किल से संभाला इस बात को। अगर मैं फंस जाती इस जाल में तो मेरा अंजाम भयानक होना था। फरजान, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन मुतलक है कि हुरम सरासर बेगुनाह है। उसने मुझसे कोई बेवफाई नहीं की, ना कर सकती है। शायद उसे अंदाजा हो गया कि तुम यहाँ हो। वालिदा, बस कर दें। ये कैसी नफरत है, कैसा गुस्सा है? आखिर कब खत्म होगा ये फसाद? ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने पोतों की मां को क्यों रुस्वा कर रही हैं? आपकी शान के खिलाफ है। इब्राहिम भी जानता है हर बात, उससे पूछ लेना, वो बता देगा तुम्हें। अगर सेहतमंद हो गया तो।